नमस्कार, एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग इतिहास के पन्नों में देखेंगे बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा की गई थी और दूसरा जो है चिपको आंदोलन की वर्षगांठ आज है। तो आइए देखते हैं इन दोनों ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को। पहली ऐतिहासिक घटना है बांग्लादेश आज़ादी की घोषणा आज ही के दिन की गई थी 26 मार्च 1971 को। आज के भारत का जो अधिकांश पूर्वी क्षेत्र था वो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता था। बंगाल का इस्लामीकरण जो है करीब 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ और स्वाधीनता आंदोलन के बाद 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और राजनीतिक कारणों से भारत जो है दो भागों में विभाजित हो गया, पाकिस्तान और भारत में। पाकिस्तान मुस्लिम बहुल क्षेत्र था जबकि भारत हिंदू बहुल क्षेत्र था। भारत का विभाजन होने के बाद बंगाल भी दो भागों में बट गया। इसका एक भाग हिंदू बहुल क्षेत्र था जो भारत में मिल गया, जबकि दूसरा जो भाग था मुस्लिम बहुल क्षेत्र वह पाकिस्तान में मिल गया। इसके पश्चात यहाँ पे जो पाकिस्तान का मुस्लिम बहुल क्षेत्र बना यानी कि पूर्वी पाकिस्तान, उसमें जमींदारी प्रथा थी। उस जमींदारी प्रथा की वजह से यहाँ के लोगों की बहुत बुरी हालत हो गई थी, जिसके कारण से यहाँ के लोगों को झकझोर कर रख दिया था और उसके खिलाफ 1950 में एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। साथ ही 1952 के समय में बांग्ला भाषा आंदोलन के साथ जुड़कर यह बांग्लादेशी गणतंत्र की दिशा में एक बड़ा आंदोलन बन गया। इस आंदोलन के फलस्वरूप बांग्ला भाषियों को उनका भाषाई अधिकार मिल सका। साथ ही 1955 में जो पाकिस्तान की सरकार थी, उस पाकिस्तान की सरकार ने पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया, जिस पे जो बांग्लादेशी थे वो रुष्ट हो गए। पाकिस्तानी शासक यहाँ खां द्वारा लोकप्रिय जो अवामी लीग थी उसके नेताओं को भी बहुत प्रताड़ित किया और उन्हें शोषित किया, जिसके फलस्वरूप बंगबंधु शेख मुजीबुर जो रहमान थे, उनकी अगुवाई में बांग्लादेश की स्वाधीनता आंदोलन की जो है शुरुआत कर दी गई। और इसी दिन 26 मार्च 1971 को जो है बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा कर दी गई। और इस आज़ादी की घोषणा के साथ ही बांग्लादेश में मारकाट जो है शुरू हो गई, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग थे शरणार्थी के रूप में भारत में आने लगे और ऐसी स्थिति में लाखों की संख्या में आ रहे थे, जिसकी वजह से भारत जो है इस समस्या से परेशान हो गया और उसे बांग्लादेशियों के आग्रह पे, अनुरोध पे इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप 1971 में भारत पाकिस्तान जो है युद्ध शुरू हो गया। इस भारत पाकिस्तान युद्ध में बांग्लादेशी जो लोग थे उन्होंने एक मुक्त वाहिनी सेना का गठन किया था, जिसके ज़्यादातर सदस्य व बौद्धिक वर्ग या छात्र समूह था। इन्होंने भारतीय सेना की जो है गुप्तचर रूप से सूचनाएं देकर और गोरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से बहुत सहायता की। पाकिस्तानी सेना और भारतीय सेना में जमकर युद्ध हुआ, लेकिन पाकिस्तानी सेना जो है 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के आगे जो है आत्मसमर्पण कर दी और उसके करीब 93,000 जो सैनिक थे उन्हें युद्धबंदी के रूप में भारत के विभिन्न कैंपों में रखा गया, क्योंकि बांग्लादेशी जो थे उनके ऊपर क्रोधित थे और कहीं ऐसा न हो जाए उनके क्रोध का शिकार हो जाएं वे सभी लोग जो पाकिस्तानी सैनिक थे युद्धबंदी, इसलिए उन्हें अलग अलग कैंपों में रखा गया था। इस तरीके से बांग्लादेश जो है इस युद्ध की समाप्ति के पश्चात एक आज़ाद मुल्क के रूप में सामने आया और मुजीबुर रहमान जो थे इसके प्रथम राष्ट्रपति जो है घोषित किए गए। इसके बाद भारत और बांग्लादेश का जो सहयोगात्मक संधि हुई और उसके पश्चात भारत और बांग्लादेश के बीच इस तरह का सहयोगात्मक इतिहास जो है चलना शुरू हो गया। उस समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तत्कालीन जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उन्होंने निभाई थी। उन्होंने कड़ा फैसला लेते हुए भारत को जो है इसमें हस्तक्षेप करने को, सैनिकों को हस्तक्षेप करने को कहा और भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश राज्य देश का जो है निर्माण कर दिया। तो इस तरीके से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। आइए अब देखते हैं दूसरे महत्वपूर्ण इतिहास के पन्नों में घटना चिपको आंदोलन। आज ही के दिन 26 मार्च 1973 को जो है चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। पर्यावरण रक्षा का यह आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत जो है 1973 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत
चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में जो है हुआ था। ये महान पर्यावरणविद थे। चिपको आंदोलन में एक मुख्य बात यह भी थी कि इसमें स्त्रियों ने जो है बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और इसका मुख्य यह बात थी और कि चिपको आंदोलन वनों का अव्यावहारिक कटान रोकने और वनों पर आश्रित लोगों के वनाधिकारों की रक्षा का आंदोलन था। इसके अलावा रेणी गांव में इस आंदोलन के मुख्य कारण यह था कि 2400 से अधिक जो पेड़ थे उसको रेणी गांव में काटने का ठेका जो है दिया गया था, जिसे गौरा देवी के नेतृत्व में रेणी की 27 महिलाओं ने प्राणों की बाजी लगाकर उसे असफल बना दिया और ठेकेदारों को और काटने वाले मजदूरों को जो है वापस जाना पड़ा। इस आंदोलन में जो महिलाएं थी वह पेड़ों से चिपक जाया करती थी और पेड़ों को कटने से बचाती थी, इसलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। और यह जो है इस तरीके से ये महिलाएं जो है चिपक जाती थी और पेड़ों को काटने से बचाती थी। आइए अब समझते हैं चिपको आंदोलन का जो नारा था वह नारा मुख्य था, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के ये आधार। यानी कि जंगल नहीं रहेंगे तो यह जीवन जो है संभव नहीं हो पाएगा। इस आंदोलन को जो है इसके महत्वपूर्ण प्रभाव के कारण 1987 में सम्यक जीविका पुरस्कार से जो है इसे सम्मानित किया गया था। आंदोलन का इतना प्रभाव पड़ा कि भारतीय केंद्रीय राजनीति में जो है पर्यावरण का एक सघन मुद्दा जो है बन गया और इसकी वजह से भारत में 1980 में वन संरक्षण अधिनियम और केंद्र सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय का जो है एक अलग गठन किया गया और यह सभी काम जो है चिपको आंदोलन से ही संभव हो सका। आइए जान लेते हैं सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में। इनका जन्म जो है 9 जनवरी 1927 को सिलियारा उत्तराखंड में हुआ था और ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुयायी बहुगुणा ने 13 वर्ष की उम्र में ही राजनीतिक सफ़र जो अपना शुरू कर दिया था। 1949 में मीराबेन व ठक्कर पप्पा से बहुगुणा की मुलाकात हुई और यहीं से आंदोलन का जो है सफ़र इनका शुरू हुआ। मंदिरों में दलितों को प्रवेश का अधिकार भी इन्होंने दिलाया और उसके लिए प्रदर्शन किया, लेकिन इनका जो है कोरोना संक्रमण की वजह से 21 मई 2021 को जो है निधन हो गया। सुंदरलाल बहुगुणा को जो है उनके कामों के लिए कई पुरस्कार जो है सम्मानित किए गए, लेकिन 1981 में पद्मश्री जो पुरस्कार इनको दिया जा रहा था तो इन्होंने इसे लेने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने यह पुरस्कार इसलिए मना किया कि उनका कहना था कि जब तक पेड़ कटते रहेंगे तब तक मैं इस पुरस्कार को स्वीकार नहीं कर सकता है। इसके अलावा 2001 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से जो है सम्मानित किया गया था। आइए अब देखते हैं गौरा देवी के बारे में। गौरा देवी का जन्म उत्तराखंड के लाता गांव में 1925 में हुआ था। 12 साल की उम्र में रैणी के मेहरबान सिंह से जो है उनका विवाह हुआ। जब गौरा देवी 22 साल की थी तब उनका छोटा बेटा चंद्र सिंह लगभग 2.5 साल का था। तभी उनके पति का जो है देहांत हो गया, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ये आगे बढ़ती रही। 1972 में गौरा देवी रैणी महिला मंगल दल की जो है अध्यक्षा बनी और इसके साथ ही गौरा देवी की सामाजिक सक्रियता में जो है भूमिका महत्वपूर्ण होने लगी। लेकिन 4 जुलाई 1991 को सुबह के वक्त तपोवन में गौरा देवी की जो है मृत्यु हो गई। इस तरीके से इन महान आंदोलनकारी और पर्यावरणविदों का जो है देहांत हो गया और आज जो है यह चिपको आंदोलन जो है हमारे लिए सभी लोगों के लिए जो है प्रेरणादायक के रूप में बना हुआ है। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।